आत्म छात्रा, आज हम लोग सुक्ति सुधा पढ़ने वाले हैं। और सुधा है तो पढ़ने वाले नहीं, पीने वाले हैं। इतने अच्छे श्लोकों का हम पान करने वाले हैं, जिसमें आप दो ग्रंथ हैं, चाणक्य नीति और हितोपदेश। इन दोनों ग्रंथों के कुछ बहुमूल्य रत्न रूपी जो बातें हैं, उनको कान के द्वारा हम लोग पान करने वाले हैं। रस का आइए पढ़ते हैं। यस्मिन् देशे न सम्मानो न वृत्तिर्न च बान्धवा न च विद्यागमः कश्चित् वासं तत्र न कारयेत्। इस श्लोक में चाणक्य ने कहा कि चाणक्य नीति ग्रंथ से लिया गया है। इसमें कहा गया है कि हमें कहाँ निवास करना चाहिए। वासम तत्र न कार्येत, कहाँ कहाँ नहीं निवास करना चाहिए। तो यस्मिन देशे, जिस देश में न सम्मानो, सम्मान नहीं हो। देश का स्थान से तात्पर्य है कि जिस स्थान में हमें सम्मान न हो। न वृत्तिर जोड़ना है, यहाँ संधि है तो ये आपको ध्यान रखना है, विसर्ग संधि है। जहाँ वृत्ति नहीं हो, वृत्ति का अर्थ है आजीविका का साधन नहीं हो। न बांधवा, बंधु जहाँ मित्र नहीं हो। न च विद्यागमः कश्चित्, और जहाँ कोई विद्या का साधन नहीं हो, आगम का। तत्र वासम न कार्येत, वहाँ निवास नहीं करना चाहिए। इसे श्लोक को आप रोज पढ़ेंगे और याद भी करेंगे, प्रश्नोत्तर के द्वारा, और इसे समझेंगे। हम लोग बाद में भेजूंगे उसको। आतुरे व्यसने प्राप्ते दुर्भिक्षे शत्रु संकटे राजद्वारे श्मशाने च यस्तिष्ठति स बांधवः। बंधु किसे कहेंगे, मित्र कौन है। आतुरे यानी जब हम व्याकुल हैं, परेशान हैं, तब। व्यसने प्राप्ते, व्यसन अर्थात दुख, दुख के प्राप्त होने पर। दुर्भिक्षे, दुर्भिक्ष अर्थात सूखा या अकाल जब पड़ता है तब। शत्रु संकटे, शत्रु के संकट आने पर। यहाँ सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हो रहा है। राजद्वारे, राजा के दरबार में, अर्थात यहाँ पर कोई बड़ा लोग जहाँ बड़े बैठे हुए हों वहाँ पर भी। श्मशाने च, श्मशान में। इन सारे स्थानों में यह जोड़ तिष्ठति, यहाँ भी संधि विच्छेद करेंगे, विसर्ग संधि। यह यानी जो, तिष्ठति जो साथ देता है, स बांधवः वही मित्र है, वही बंधु है। तो बंधु की पहचान हम ऐसे कर सकते हैं कि इन स्थानों पर, समय पर जो हमारा साथ दे वही मित्र हैं। तो ये भी बहुत अच्छा बताया गया है चाणक्य नीति में। आइए तीसरा श्लोक देखें। कोति भारः समर्थानां किं दूरं व्यवसायिनां को विदेशः सविद्यानां को प्रियवादिनां। इसमें कहा गया कि कोति भारः समर्थानां, जो समर्थ है, जिसमें सामर्थ्य है, उसके लिए भार क्या, कुछ भी भार नहीं है। किसी को सामर्थ्य है 20 किलो ऐसे कुछ उठाने का, तो उसके लिए आसान है, लेकिन जिसके लिए सामर्थ्य नहीं है उसके लिए वो भार है। तो इसी प्रकार कोई भी कार्य करने में हम समर्थ हैं तो वो भार नहीं होता। तो समर्थ के लिए कोई भार नहीं है। किम दूरम व्यवसायी नाम, व्यवसायियों के लिए दूरी क्या, जो व्यापारी हैं वो दूर, उसके लिए, उनके लिए कोई महत्व नहीं रखता, वो पूरी दुनिया उनके लिए एक है। को विदेश सविद्यानाम, सविद्यानाम जो विद्या से युक्त हैं, जो विद्वान हैं, उनके लिए कोई विदेश नहीं है। सब सर्वत्र पूज्यते, विद्वान सर्वत्र पूज्यते भी कहा गया है। को प्रियवादिनाम, प्रिय बोलने वालों के लिए। कौन अप्रिय है, कहा जोड़ अप्रिय, उसको सभी प्यार करते हैं, वह किसी के लिए अप्रिय नहीं होता जो प्रिय बोलते हैं। तो इसे भी याद करेंगे आप। अगला श्लोक देखते हैं। काचः कांचन संसर्गात् धत्ते मारकतिं द्युतिं तथा सत्सन्निधानेन मूर्खो याति प्रवीणताम्। सत्संगति का महत्व यहाँ बताया गया है कि जिस प्रकार काचः यानी कांच, शीशा, कांचन संसर्गात् सोने की संगति से, कांचन की साथ रहने से, मारकतिम द्युतिम धत्ते, मरकतमणि की द्युति यानी उसके प्रकाश को धारण कर लेता है।
वैसे ही तथा सत्य सन्निधानेन, सत्य यानी सच्ची जो सत्संगति है उसके सन्निधान से, साथ रहने से, मूर्खः प्रवीणताम याति, प्रवीणता को प्राप्त कर लेता है। मूर्ख विद्वान बन जाता है अच्छी संगति करने से। तो संगति का महत्व यहाँ बताया गया है। प्रश्नोत्तर हम लोग अभी देखेंगे, बहुत अच्छा है इसका, इसे याद रखना है आपको अपने जीवन में भी। कुसुमस्तबकस्यैव द्वयी वृत्तिर्मनस्विनः सर्वेषां मूर्ध्नि वा तिष्ठेत् विशीर्येत वनेथवा। मनस्वी जो व्यक्ति हैं, मनस्विनः ये संति, उनके साथ उनका जो वृत्ति है, उनका जो स्वभाव है वो द्वयी, दो तरह का होता है। कुसुमस्तबकस्यैव, कुसुमस्तबक की तरह, स्तबक यानी गुच्छा, फूल के जो गुच्छे हैं उसकी तरह मनस्वी व्यक्तियों का भी स्वभाव, उनका जो जीवन है दो प्रकार का होता है। सर्वेषां मूर्धनि वा तिष्ठेत्, सर्वेषां सभी के मूर्धनि यानी शीर्ष पर वो रहते हैं, अथवा वने विशीर्येत, जैसे फूल शीश पर चढ़ाए जाते हैं अथवा वन में वो विशीर्येत यानी वहीं पर गिर जाते हैं, किसी को पता भी नहीं चलता। वैसे ही मनस्वी व्यक्ति या तो सबके शीर्ष सभी उनको अपने सर पर बिठाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो सबकी नज़र में नहीं आते, वने विशीर्येत अथवा। आइए देखते हैं दूसरा श्लोक। धनानि जीवितं चैव परार्थे प्राज्ञ उत्सृजेत सन्निमित्तं वरं त्यागो विनाशे नियते सति। यहाँ पर कहा गया कि ये हितोपदेश से लिया गया है, बहुत ही अच्छा उपदेश है। धनानि यानी धन, जीवितम यानी जीवन, च जोड़ एव, ये संधि भी ध्यान रखना है, जितने भी प्रयोग में आ रहे हैं उनको हमें ध्यान रखना है। धन और जीवन, परार्थे यानी पर अर्थे, दूसरे के लिए, प्राज्ञ जो बहुत ज्ञानी, प्रकृष्ट रूप से जो ज्ञानी है, जो ज्ञानवान जो लोग हैं, उत्सृजेत दूसरे के लिए धन और जीवन, उत्सृजेत अर्पण कर देते हैं, अर्पण कर देना चाहिए प्राज्ञ को। सन्निमित्तम वरम त्यागो, सन्निमित्त यानी अच्छे निमित्त के लिए, अच्छे कारण के लिए धन और जीवन का त्याग वरम यानी श्रेष्ठ है। धन का और जीवन का त्याग हमें अच्छे निमित्त के लिए कर देना चाहिए, अन्यथा विनाशे नियते सति, इनका विनाश तो निश्चित ही है, धन का भी और जीवन का। तो अगर किसी अच्छे कार्य में इसका उपयोग हो जाए तो उसका त्याग करना चाहिए। अब अगला श्लोक। षड्दोषाः पुरुषेणेह हातव्या भूतिमिच्छता निद्रा तंद्रा भयं क्रोध आलस्यम दीर्घसूत्रता। षड्दोषा 6 प्रकार के दोष, पुरुषेण जोड़ इह, इह अर्थात इस दुनिया में, इस संसार में पुरुषों के द्वारा, पुरुषेण में तृतीया विभक्ति है, तो पुरुषेण पुरुषों के द्वारा इस संसार में षड्दोषा 6 दोष, हातव्या यहाँ तव्यत प्रत्यय है, पढ़ना है आप लोग को, त्याग देना चाहिए। भूतिम इच्छता पुरुषेण, भूतिम यानी संपत्ति, समृद्धि को चाहने वाले, इच्छता चाहते हुए पुरुष के द्वारा इस संसार में 6 दोष का त्याग कर देना चाहिए। तो ये 6 दोष कौन कौन से हैं? निद्रा, तंद्रा, भयम, क्रोध, आलस्यम, दीर्घ सूत्रता। ये 6 जो दोष है उनका नाम लिखा गया है। निद्रा का त्याग, अति निद्रा का त्याग, एक सम्यक निद्रा लेनी चाहिए। तंद्रा, आलस्य का त्याग करना है। भयम, भय का त्याग करना है। क्रोध, क्रोध का त्याग। आलस्य का त्याग। तंद्रा और आलस्य यहाँ पर है कि बहुत जैसे जगे हुए भी हैं और उठ भी नहीं रहे, ऐसा थोड़ा मदहोशी की अवस्था तंद्रा। और दीर्घ सूत्रता यानी किसी भी कार्य को बहुत लंबा खींचना, तो समय पर कार्य को पूरा करना चाहिए, लंबा नहीं खींचना चाहिए। तो ये 6 दोष का हमें त्याग करना है। अब इस श्लोक में बताया गया कि षड जीवलोकस्य सुखानि, इस लोक में 6 सुख कौन कौन से हैं। तो पहले इसको पढ़ते हैं।
अर्थागमो नित्यम् आरोगिता च प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च वश्यश्च पुत्रोऽर्थकरी च विद्या षड्जीवलोकस्य सुखानि राजन्। ये राजन, इस लोक में, इस जीवलोक के 6 ही सुख हैं। ये 6 सुख कौन कौन से हैं? अर्थागमो, अर्थ यानी धन, धन का आगम अगर आते रहे तो ये पहला सुख है। दूसरा सुख नित्यम आरोगिता, हम सदा आरोग्य रहना यानी स्वास्थ्य अच्छा रहना, ये दूसरा सुख है। प्रिया च भार्या, भार्या यहाँ पर पत्नी है, लेकिन ये जीवन साथी से मतलब है, जिसके साथ पूरा जीवन हमें बिताना है, वह प्रिय होना चाहिए। और प्रियवादिनी च, वह प्रिय बोलने वाला भी होना चाहिए। वश्यश्च, तो ये अगला जो है वश्यश्च पुत्रः, पुत्र यानी संतान, यहाँ पर सिर्फ पुत्र से मतलब नहीं है, पुत्र पुत्री कोई भी। ये वश्यश्च, यदि वश में है, वह बात सुनने वाला है, तो वह सुख है। तो आप भी इस सारे सुखों को याद रखें और अपने माता पिता को भी सुखी करें, वश में थोड़ा आज्ञाकारी बने। अर्थकरी च विद्या, विद्या अर्थकरी, ऐसा नहीं कि विद्या बस प्राप्त की और सर्टिफिकेट रखें, तो विद्या अर्थकरी होनी चाहिए। हितोपदेश में नारायण पंडित ने कहा कि अर्थ प्राप्त करने वाली विद्या, ये 6ठा सुख है। तो ये इस लोक के ये 6 सुख हैं और इसी का हमें बस ध्यान रखना है। तो ये कितने 8 श्लोक हैं, इनको आप याद करें, समझें और प्रश्नों को देखें और उत्तर में भेजूंगी, पहले आप स्वयं इसका प्रयास करें। धन्यवाद।